नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। बुधवार को एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। बात छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी है और बड़ी इसलिए हो गई कि ये जो मुलाकात थी, ये अचानक हुई थी। भारत की भूमि पर भी नहीं हुई। दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके लाउंज में ये मुलाकात हुई और जिन 2 हस्तियों के बीच में मुलाकात हुई, उनमें एक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे थे और दूसरी हस्ती पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी एक्चुअल में मंगलवार को दुबई पहुंची थी। बुधवार को उन्हें वहां से मैड्रिड के लिए, जो स्पेन की राजधानी है, फ्लाइट पकड़नी थी। उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, जिनमें सौरव गांगुली भी बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी एक्चुअल में जो नवंबर मिड में ग्लोबल समिट होने वाली है कलकत्ता में, उसके लिए इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए दुबई और स्पेन जा रही हैं। बहरहाल, लाउंज में अजीबोगरीब तरीके से दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इस तरह की बातें होंगी। और जो मोदी विरोधी है, उनकी लंका के ही राष्ट्रपति एक तरीके की आग लगा करके निकल लेंगे, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अब मैं बताता हूँ पूरा वाकया क्या हुआ। रानिल विक्रमसिंघे ने ममता बनर्जी को जब देखा, तो उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। ममता बनर्जी भी थोड़ी सी हतप्रभ थी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति यहाँ लाउंज में हैं और उन्होंने बड़ी बेतकल्लुफी से उनसे ये पूछ लिया, ममता बनर्जी से, कि ये जो विपक्षी दलों का INDIA गठबंधन बना है, क्या आप इसका नेतृत्व करने वाली हैं? यानी क्या आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ? तो इस पर ममता बनर्जी थोड़ा-सा हिचकिचाई, थोड़ा-सा संकोच किया, कुछ शर्मा भी गई और उनसे जो बन पड़ा, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तो जनता तय करेगी, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। और उनका ये भी कहना था कि साहब, अगर लोगों का समर्थन मिला तो हम कल को ज़रूर सत्ता में आएँगे। ये मामूली सी बातें थी जो एक दूसरे से मुलाकात में ये शब्दों का आदान-प्रदान हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उनको कर्टसी में कहा कि आप श्रीलंका तशरीफ़ लाइए। इसी तरीके से ममता बनर्जी ने उनसे कहा कि जो ग्लोबल समिट होने जा रहा है कलकत्ता में, 21-22 नवंबर को है संभवतः, आप उसमें तशरीफ़ लाइए। और बात आई गई हो गई। लेकिन ममता बनर्जी ने इसका ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि साहब, दुबई के एयरपोर्ट पर उनकी श्रीलंका के राष्ट्रपति से औचक मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, मतलब जो राष्ट्रपति ने जिस तरीके से उनको बुलाया और उनसे बात की और उनसे सवाल पूछे, तो ममता बनर्जी ने कहा कि उनके अभिवादन से मैं अभिभूत हूँ। उन्होंने मुझे श्रीलंका आमंत्रित किया और ये एक सुखद बातचीत थी। तो बात तो खाली इतनी ही थी। लेकिन इसके बाद जो हल्ला शुरू हुआ, जो चर्चाएँ शुरू हुई और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इसको ट्वीट कर दिया, इसने अपने आप में एक ट्विस्ट ला दिया है मोदी विरोधियों की पूरी राजनीति में और पूरे गठबंधन में। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि साहब, ममता बनर्जी की जो इच्छा है
वो जागृत करके चले गए श्रीलंका के राष्ट्रपति। ममता बनर्जी की तो बड़ी इच्छा है कि वो इस देश का नेतृत्व करें, प्रधानमंत्री बने। अब ये अलग बात है कि पश्चिम बंगाल के बाहर उनका कुछ खास नहीं है, मतलब कहीं से भी एक भी सीट मिलने की उम्मीद उनको नहीं है। नंबर 2, कांग्रेस उनको क्यों एक्सेप्ट करेगी चेहरे के तौर पर? वैसे तो जब ये गठबंधन बनाया गया था, मतलब जब मेल मुलाकातें शुरू हुई थी, पटना में पहली बार इनका जमावड़ा हुआ था, तो तब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा था कि हमारी प्रधानमंत्री बनने की और प्रधानमंत्री पद लेने की कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन पटना और बेंगलुरु के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि राहुल गांधी की जो 2 साल की सजा थी, सूरत कोर्ट ने जो मानहानि वाले मामले में उनको 2 साल की सजा सुनाई थी और जिसके चलते उनकी मेंबरशिप पार्लियामेंट की छिन गई थी, उनका बंगला छिन गया था और वो बड़े हताश निराश से दिखाई दे रहे थे। ऊपर से तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि ये क्या हो गया। और उन्होंने इसकी शिकायत भी की अमेरिका के दौरे के समय कि मैं पहला आदमी हूं हिंदुस्तान में जिसको मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा मिली है। और बाद में एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी कहा उनकी याचिका की सुनवाई करते हुए कि अगर राहुल गांधी को ठीक 2 साल की सजा ना सुना करके 1 साल और कुछ समय की सुना दी जाती तो उनकी मेंबरशिप, पार्लियामेंट की मेंबरशिप बच सकती थी। उस पर भी खैर टीका टिप्पणियां हुई बाद में कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज को ये टिप्पणियां करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल इस देश में बहुत कुछ चल रहा है और चलता है। ममता बनर्जी का मुझे कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति जो रवैया है, उसके दो दृष्टांत याद आ रहे हैं इस मौके पर। पहला, जब वो अपनी तरफ से इनिशिएट कर रही थी एक गठबंधन बनाने की और मोदी विरोधी एक फ्रंट बनाने की, तो वो दिल्ली भी आई थी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद की बात है ये। उसके बाद वो मुंबई भी गई थी और वो शरद पवार से मिली थी। उद्धव ठाकरे से भी मिलना चाहती थी, वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय। उद्धव ठाकरे का ऑपरेशन हुआ था तो उनसे तो मुलाकात नहीं हुई थी। संजय राउत और आदित्य ठाकरे से भेंट की थी। दूसरे दिन शरद पवार से मिली थी और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मीडिया वालों ने राहुल गांधी के बारे में, यूपीए गठबंधन के बारे में पूछ लिया तो वो तुनक पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी तो आधा समय विदेशों में ही रहते हैं। अब तो देश की जो आकांक्षाएं हैं वो तृणमूल कांग्रेस पर और हम पर टिकी हुई हैं। और उन्होंने एक और टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि कैसा यूपीए, कहाँ है यूपीए, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी। दूसरा दृष्टांत मुझे अभी हाल में जो मुंबई में बैठक हुई थी, तो एक तरफ तो बैठक चल रही थी और दूसरी तरफ एक विदेशी अखबार में कुछ छप गया था अडानी को लेकर के, उसे लेकर के राहुल गांधी ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो इस पर जो है ममता बनर्जी काफी भड़की हुई थी और उन्होंने मीटिंग में ये सवाल खड़ा कर दिया था कि यहाँ पर कांग्रेस के अलावा 27 और दल हैं। राहुल गांधी ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी किसी मुद्दे पर तो बाकी 27 दलों से परामर्श क्यों नहीं किया। और इसको लेकर के ममता बनर्जी इतनी उखड़ी हुई थी कि जो सेकंड डे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने भाग ही नहीं लिया, वो बैठी नहीं वहां पर। एक बाद में वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें शरद पवार उनका हाथ पकड़ करके चेयर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बैठिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और ममता बनर्जी अपना हाथ छुड़ा करके निकल लेती हैं। ममता बनर्जी के प्रति कांग्रेस का जो रवैया है वो भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। 9 और 10 सितंबर को G20 की समिट थी नई दिल्ली में
बहुत भव्य स्तर पर आयोजित की गई थी। 20 देशों के तो राष्ट्र प्रमुख और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए ही, 9 विशेष आमंत्रित भी थे अलग-अलग देशों के, जिनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी थी। इसके अलावा भी और रिप्रेजेंटेटिव थे, जो विश्व स्तरीय संस्थाएँ हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यूएन है, बहुत सारी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। करीब 50 कुल मिलाकर के प्रतिनिधि, उससे भी ज़्यादा थे, 53 के आसपास। उनके लिए राष्ट्रपति की ओर से एक गाला डिनर का आयोजन किया गया था। गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को भी डिनर का निमंत्रण पत्र गया था। तो कांग्रेस इस बात पर बिदक गई कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा गया। नाम तो मल्लिकार्जुन खड़गे का था, पर एक्चुअल में नाराजगी की वजह ये थी कि सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुला रहे हैं। जब इतने देशों के, दुनिया भर के यहाँ राष्ट्र प्रमुख इकट्ठा हो रहे हैं, तो सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुला रहे हैं। नाम लिया जा रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे का। और इस ऐंठ में, इस अकड़ में, इस नाराजगी में उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर्स को कह दिया कि साहब आप भी मत जाइए, कोई बहाना बना दीजिए। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि चूंकि नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है दिल्ली को, तो हम तो भाग ले ही नहीं सकते हैं। हालांकि होम मिनिस्ट्री ने कहा कि चीफ मिनिस्टर्स के लिए, राज्यपालों के लिए और यात्री विमानों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसके बावजूद वो नहीं आए। हालांकि कांग्रेस के एक और मुख्यमंत्री, हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू, जरूर वहां दिखाई दिए और प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई। ये एक तस्वीर जो है वो सामने आई थी, जो प्रधानमंत्री उनसे गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसमें G20 के इस समिट के डिनर में ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था, नीतीश बाबू को भी बुलाया गया था, एम के स्टालिन को भी बुलाया गया था। तो अगर आप देखें तो यहाँ एम के स्टालिन भी दिखाई दे रहे हैं, मोदी, बाइडन और उपराष्ट्रपति के साथ, और उस तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र अगर आप देखें तो इसमें नीतीश बाबू भी दिखाई दे रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब भी, ये जो नया गठबंधन बना है मोदी विरोधी, इसके हिस्से हैं ये सब। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो निमंत्रण पत्र भेजा गया, उसमें कई ऐसे चेहरे शामिल हुए जो मोदी विरोधी गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए गाला डिनर में पहुंचे थे। और ममता बनर्जी भी वहां पहुंची थी। ममता बनर्जी को भी आप देख सकते हैं, जिसमें प्रहलाद जोशी दिखाई दे रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बघेल साहब दिखाई दे रहे हैं। इसको, यानी ममता बनर्जी के डिनर में जाने को भी कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि अ, हम लोग चूंकि बायकॉट कर रहे थे, उससे दूरी बना रहे थे डिनर से, तो अगर ममता बनर्जी भी दूरी बना लेती तो कोई आसमान नहीं फट पड़ता। फिर एक और टिप्पणी उन्होंने कर दी कि ऐसे क्या कारण है कि ममता बनर्जी डिनर के लिए एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गई और डिनर में शामिल हुई और वहां बैठी जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह बैठे हुए थे। तो जो शांतनु सेन हैं, टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को टकासा जवाब भी दे दिया और उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल पूछने के लिए हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। यानी कांग्रेस से पूछ करके ममता बनर्जी किसी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगी और किसी डिनर में शामिल नहीं होंगी। सीधी सी बात यह है कि जब से राहुल गांधी की वो 2 साल की सजा पर स्टे हुआ है, उनकी सांसदी बहाल हुई है,
कांग्रेस की उम्मीदें एक बार फिर परवान चढ़ गई हैं। उनको लगता है कि हम ही तो अखिल भारतीय पार्टी हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने ही तो की थी और अब फिर एक यात्रा वो पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ शुरू करने वाले हैं अक्टूबर में किसी समय। तो दावेदारी किसकी है? अगर चेहरा बनाया ही जाना है तो राहुल गांधी ही हो सकते हैं, ममता बनर्जी वगैरह कैसे हो सकती हैं? लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने तो ये जो मोदी विरोधियों की लंका है, इसमें आग लगाने का काम कर दिया। और ममता बनर्जी ने ट्वीट अगर किया है, तो इसका भी एक मतलब है, एक मायने है, एक अर्थ है और एक संदेश है। एक मैसेज भेजना चाहती हैं कांग्रेस नेतृत्व के पास भी और जो गठबंधन के अन्य सहयोगी हैं, उन तक भी कि देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति भी मुझ में मोदी विरोधी विपक्षी दलों के चेहरे के रूप में संभावनाएं देख रहे हैं। यानी रायता फैलाने का काम तो हो गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।